We train hard, we work harder, we push every day. But what if the real reason we are tired, stressed out, fatigued, suffering with multiple lifestyle diseases is not because we are weak? It is because our body and mind are not recovering well. वेलकम बैक टू ऑल फिट क्लब, जहां हम आपको बताते हैं गेटिंग फिट इनसाइड आउट। चलिए शुरू करते हैं। रेस्ट एंड रिकवरी कोई लग्जरी नहीं है, ये हेल्थ का एक एसेंशियल पार्ट है। पिछले 3 से 4 महीने से मैं जिन जिन लोगों से मिल रहा हूँ, एक बड़ी कमाल की चीज नोट कर रहा हूँ। पीपल आर नॉट रेस्टफुल इनफ, पीपल आर नॉट रिकवर्ड इनफ। दैट इज व्हाट आई हैव फेल्ट। जिन जिनको कोई भी हेल्थ कंडीशन है, कोई भी हेल्थ इशू है, किसी का वेट लॉस अच्छे से नहीं हो रहा, किसी का मसल गेन अच्छे से नहीं हो रहा, तो उनके ऊपर किसी न किसी तरीके का स्ट्रेस है, चाहे बॉडी पे हो चाहे माइंड पे हो। और वो स्ट्रेस उनको रिकवर नहीं करने देता, उनकी बॉडी और माइंड को रिकवर नहीं करने देता, जिसकी वजह से उनका कभी हेल्थ बेटर नहीं हो पाता। उनका जो रेजुविनेशन प्रोसेस है, जो हमें डीप स्लीप में मिलता है, वो कभी उनकी बॉडी को मिल ही नहीं पाता, जिसकी वजह से वो हमेशा एक हाइपर एक्टिव मोड में ही काम कर रहे होते हैं, कभी रिलैक्स्ड मोड में काम नहीं कर रहे होते हैं, कभी भी उनका माइंड और बॉडी रिलैक्स्ड होकर काम नहीं कर रहा होता है। तो मैंने कुछ ये ऑब्जर्व किया, तो मैंने 3 से 4 पैरामीटर्स रखे। ब्रीदिंग रेट कि 1 मिनट में उनकी बॉडी को कितने ब्रेथ्स की ज़रूरत पड़ रही है। रेस्टिंग हार्ट रेट कि जब वो सुबह उठते हैं तब उनका पहली चीज़ उनका हार्ट रेट क्या कह रहा है, कितना बीपीएम बीट्स पर मिनट उनका हार्ट रेट जा रहा है। बॉडी में कितनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है, बॉडी चेंज कितना जल्दी एक्सेप्ट कर रही है। हमने कोई एक्सरसाइज किया, उसको कितना जल्दी उनकी बॉडी एक्सेप्ट कर रही है। उनके मुंह पे कितनी बड़ी स्माइल है, वो कितना रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं अपने डेली वर्क में, अपने काम में। ये पैरामीटर्स रख के मैंने लोगों को क्लासिफाई करना शुरू किया और मैंने ये नोट किया, जिन जिन लोगों को किसी भी तरीके की लाइफस्टाइल डिजीज़ है, लाइफस्टाइल इशू है, डायबिटीज़, थायराइड, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, XYZ, ऐसे मल्टीपल प्रॉब्लम्स जिन जिन को है, उनकी बॉडी कंपैरेटिवली रिलैक्स्ड है ही नहीं। डीप स्लीप नंबर्स आधा घंटा, पौन घंटा क्रॉस नहीं होता। ये हैजार्डस सिचुएशन है, मतलब सीरियसली, बिकॉज डीप स्लीप हमारी बॉडी को लगभग 2 घंटे का चाहिए होता है। अब इसका ये मतलब नहीं है हम 8 घंटे सोएं। दिस डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। कोई 4 घंटे सो के भी 2 घंटे का, 2.5 घंटे का डीप स्लीप निकाल लेता है। कोई 8 घंटे सो के भी आधे घंटे का डीप स्लीप नहीं निकाल पाता। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम समझें कि क्या क्या वो चीज़ें हैं जो करके मेरा बॉडी और माइंड रिलैक्स होगा, जिससे मेरा डीप स्लीप बढ़ेगा, जिससे मेरा रिजुविनेशन प्रोसेस, रिहैब प्रोसेस तेज़ हो जाएगा। आपकी हमारे बॉडी के अंदर, हम सबकी बॉडी के अंदर एक कमाल का रिकवरी प्रोसेस है, रिकवरी कैपेबिलिटीज़ हैं, बट हम उन रिकवरी कैपेबिलिटीज़ को कभी यूज़ ही नहीं करते हैं। हम अगर यूज़ ही नहीं करेंगे कोई चीज़, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये हो रहा है या ये नहीं हो रहा। वी आर ऑलवेज ड्राइविंग आवर कार ऑन वन व्हील, सो दैट वोंट वर्क, दैट वोंट लास्ट फॉर एवर, दैट वोंट लास्ट फॉर लॉन्ग इनफ। ये समझना बहुत ज़रूरी है। अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस आया था। 2 फीमेल ने मेरे से बात करी थी कि उनका वेट लॉस हो ही नहीं रहा, वो जितना मर्जी ट्राई कर ले उनका वेट लॉस ही नहीं हो रहा। जब मैंने उनका बॉडी एनालाइज किया, उनका लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स सब कुछ एनालाइज किया, तो मुझे ये पता चला उनका बॉडी बहुत ज़्यादा टाइट है, उनका बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ है। अगर मैं उनका बॉडी कैसे भी करके थोड़ा रिलैक्स कर दूँ, थोड़ा लूज़ कर दूँ और खाने में वो कुछ 3-4 चीज़ें सही कर लें, तो उनका रेस्टिंग टाइम अच्छा हो जाएगा, रिकवरी मैकेनिज्म तेज़ काम करने लगेगा, जिससे उनका रिजुविनेशन प्रोसेस अच्छा हो जाएगा, जिससे उनका वेट लॉस ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा।
और हम एक्सरसाइज में हमने ज़्यादा कुछ किया ही नहीं, हम बस स्ट्रेचिंग, थोड़ा सा योगा और बहुत सारी वॉक, बस इतना ही कर रहे थे। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, हम स्ट्रेचिंग कर रहे थे ताकि हम सारे नॉट्स खोल पाएँ, बॉडी में जो स्टिफनेस इकट्ठी हो रखी है उसको खोल पाएँ। वॉक बहुत सारी कर रहे थे ताकि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम काम करने लग जाए। हमने फूड हैबिट्स में, फूड चॉइसेस में उनको कोशिश करी कि 50% वो रॉ डाइट फॉलो करें ताकि उनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी प्रमोट हो। जितना हम रॉ डाइट कंज्यूम करते हैं, मतलब फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सोक्ड नट्स और सोक्ड सीड्स या फिर स्प्राउट्स, ये कंज्यूम करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी जनरेट होने लग जाती है। अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग थोड़ी बहुत कर रहे हैं तो, स्ट्रेचिंग थोड़ी बहुत कर रहे हैं तो, और बस इतना ही कर लेने से उनका वेट 3 से 4 किलो 1 महीने में ही गिर गया, दोनों जनों का। और ये बड़ा ही कमाल का शॉकिंग इफेक्ट था उनके लिए कि उन्होंने भी नहीं सोचा था कि वेट लॉस करना, फैट लॉस करना इतना आसान होता है, और सीरियसली आसान होता है। इट इज़ नॉट अबाउट पुशिंग हार्ड, इट इज़ नॉट अबाउट स्ट्रेनिंग योर सेल्फ, इट इज़ अबाउट नोइंग द राइट थिंग्स कि मेरे लिए इस वक्त नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। जो चीज़ ज़रूरी है वो मैं करूँगा या करूँगी, इतना ही ज़रूरी होता है। पिछले साल मेरे साथ एक कमाल की घटना हुई थी जिसने मेरा आँख बिल्कुल ऐसे खुला का खुला छोड़ दिया था। ये मेरे साथ पहले भी होता था, बट पिछले साल मैंने थोड़ा इसको ऑब्जर्व किया तो ये कुछ ऐसा पता चला। ये चीज़ बात उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो किसी ना किसी लाइफस्टाइल डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, किसी भी हेल्थ कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं, किसी भी तरीके का है वो, एनी। अगर आप ये चीज़ सॉर्ट आउट कर लो जो मैं अभी बताने वाला हूँ, तो काफ़ी कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है। तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था, लास्ट ईयर मैं एक स्पोर्टिंग टीम की कैप्टनसी कर रहा था। सो यू गेट सो मच इमोशनली इन्वॉल्व एंड सो मच थॉट गोज इनटू द टीम कि क्या होना चाहिए, स्ट्रैटेजीज, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, देन मल्टीपल डिफरेंट थिंग्स, लोगों को हैंडल करना, क्योंकि इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम यही होता है, लोगों को हैंडल करना। ये आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं ये समझते भी होंगे। तो लोगों को हैंडल करना और मल्टीपल डिफरेंट थिंग्स, योर एनर्जीज गो इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी जब मैं सुबह उठता था, उस टाइम ड्यूरिंग दैट पीरियड जब मैं सुबह सो के उठता था, पहला तो मैं 8-9 घंटे सो रहा था, विच इज़ नॉट मी। मतलब दिस इज़ नॉट द वे आई स्लीप बेटर। 8 से 9 घंटे सो रहा था, बट स्टिल मुझे फटीग फील हो रहा था। स्टिल मेरा जो मसल मास है, जो मेरा हैमस्ट्रिंग्स हैं, काफ्स हैं, टाइट रहते थे। जस्ट बिकॉज मैंने ये रियलाइज़ किया कि अननेसेसरी अनड्यू प्रेशर मेरे दिमाग पे पड़ता रहता था, जो उसका कभी आउटलेट नहीं निकलता था कहीं पे। वो आउटलेट निकलता ही नहीं था। आउटलेट नहीं निकलने का ये मतलब है, आई यूज्ड टू कीप ऑन प्लानिंग रात को सोने से पहले तक। और जब मैं बेड पे हूँ तो भी दिमाग उसी डायरेक्शन में चल रहा है। कभी कभी स्लीपलेस नाइट्स भी होते थे, और जनरली आज की डेट में लोगों के साथ यही है। और मेरे साथ ये होता था कि बॉडी तो थकी हुई है, बॉडी सोना चाहती है, बट माइंड सोने नहीं दे रहा। ये बहुत सारे लोगों के साथ है, बिलीव इट और नॉट। ये जो लोग आराम से सो लेते हैं उनको लग रहा होगा कि यार ये क्या बात कर रहे हैं, बट आई एम सीरियसली टेलिंग यू, लगभग 30 से 50% लोग, अगर मैं सही हूँ तो ऐसे हैं who don't get sleep at night at the right time। और लगभग 75 to 80% people are like they don't get enough deep sleep। डीप स्लीप किसी को नहीं मिल रहा, क्योंकि डीप स्लीप बॉडी को लेने के लिए आपको रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। रात को 10 से 2 के बीच में आपकी बॉडी सबसे ज़्यादा डीप स्लीप लेती है। कितना आप उस टाइम पे सो रहे हो, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और जब आप डीप स्लीप अच्छी से लेते हो, तब हमें बस 2 से ढाई घंटे का ही डीप स्लीप चाहिए होता है। और जब आप डीप स्लीप अच्छे से लेते हो, तब एनीथिंग बॉडी पे या माइंड पे किसी भी तरीके का स्ट्रेस पड़ा, किसी भी तरीके का लोड आया, किसी भी तरीके का प्रेशर पड़ा, आराम से हैंडल हो जाता है।
you are calm, you are just relaxed, and just things just pass away, just like that.